इसे भगवान का करिश्मा कहे या कुछ और, क्योंकि सवी बनने वाली है रजत के बच्चे की मां। जी हां दोस्तों, एक तरफ जब आशिका और रजत की शादी होने वाली रहती है, उसी वक्त अस्पताल से रजत को यह खबर जाती है कि रजत ठक्कर जी, आपकी पत्नी सवी की तबीयत अब ठीक है, नॉर्मल रिपोर्ट है और सवी अब मां बनने वाली है। नर्स की यह बात सुनकर रजत चौंक जाता है कि सवी अब मां बन सकती है, यह कैसे हो गया। रजत को नर्स की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। वह आशिका से शादी करने का इरादा छोड़कर जल्दी से जाता है सवी से मिलने अस्पताल। जी हां दोस्तों, आप सभी के लोकप्रिय पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में हुआ बड़ा चमत्कार। जब रजत अपनी मां के कहने पर कियान की इच्छा पूरी करने के लिए आशिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ सवी कियान को इंसाफ दिलाने के लिए अर्श से जेल में जाकर मिलती है। वह पता लगाती है कि आखिर कियान को किसने मारा। गेमिंग कंपटीशन के ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखती हैं। सवी तो कियान को किसने किडनैप किया था उसका पता चल जाता है। वह अपने मोबाइल में उस व्यक्ति का फोटो खींच लेती है और ऑफिस के बाहर ठेले पर एक आदमी फल बेच रहा होता है। उसी से पूछती है कि भैया, यही वह आदमी है जिसने कियान को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गया। तब वह आदमी कहता है कि हाँ मैडम जी, यही वो आदमी है। इसके बाद सवी को कियान को मारने वाले का पता चल जाता है। फिर वह फोटो लेकर सवी पुलिस के पास जाती है। पुलिस कहती है कि भले ही यह आदमी आपके बेटे कियान को मारा है, लेकिन इस वक्त यह आदमी इस दुनिया में नहीं है। इस आदमी का भी डेथ हो चुका है, यानी यह आदमी मर चुका है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कहानी में जब सवी को सवी के आई बाबा मना करते हैं कि तुम्हें रजत के पास नहीं जाना है, तभी सवी की बहन कहती है कि मैं बड़े दिन से एक बात कहना चाहती हूं आप लोग से। फिर वह बताती है कि मैं यही कहना चाहती हूं कि रजत जीजू और आशिका दोनों 10 दिन के अंदर शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर सवी घबराने लगती हैं और उसको चक्कर सा आने लगता है। जल्दी से सवी को लेकर उसके आई बाबा अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर इलाज के बाद बताते हैं कि बधाई हो सवी, अब मां बनने वाली है। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, कहानी में अब इसे ही भगवान का करिश्मा कहे या फिर कुछ और। जिस वक्त रजत सवी से रिश्ता तोड़कर आशिका से शादी करके रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसी वक्त सवी की प्रेगनेंसी की खबर आती है। अब चाहकर भी रजत आशिका से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून जुर्म है। अब कहानी में कियान के कातिल को पकड़ना छोड़कर सवी की तबीयत के बारे में सोचने लगते हैं सभी लोग। लेकिन सवी को हमेशा घुटन महसूस होती है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मुझे पता लगाना होगा कि आखिर कियान को किसने मारा। जब तक मैं कियान के कातिलों का पता नहीं लगा लेती हूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसके बाद सवी को आशिका की असली सच्चाई पता चलती है और उस सच्चाई को जानकर सवी जाती है आशिका के पास। आशिका अपना चेहरा शीशा में देखकर मेकअप करते हुए खुश हो रही होती है कि अब मेरी शादी रजत से बहुत ही जल्द हो जाएगी। उसी वक्त पीछे से सवी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि कियान को किसने मारा है, कियान का असली गुनहगार कौन है। अब सवी की यह बात सुनकर आशिका के पैरों के नीचे से मानो जमी ही खसक जाती है। आशिका घबराने लगती है। आशिका सोचने लगती है कि लगता है अब मेरा भांडा फूट गया, अब मैं नहीं बचूंगी। सवी ने मेरी सारी पोल खोल दी। अब यहां पर कहानी में आप देखेंगे कि रजत सच्चाइयों को नहीं जानता है और वह ना ही आशिका और ना ही सवी को कुछ बोलता है। रजत केवल चुप रहता है। रजत की खामोशी बताती है सवी से कि रजत अभी भी सवी से नाराज है। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि सवी रजत से दूर हो जाएगी या फिर रजत और आशिका की शादी हो जानी चाहिए? अपनी राय हमें बताइए। बाकी इसके आगे कहानी में क्या हुआ, यह जानने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।